अब देखते हैं डेटा गैदरिंग टूल्स यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इस बात को पहले याद रखें कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखें कि क्वालिटेटिव रिसर्च में चार चीजें आती हैं डेटा गैदरिंग के हवाले से: ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, इंटरव्यू और फोकस ग्रुप डिस्कशन या फोकस्ड ग्रुप सेशंस। सो सबसे पहले एक एक को डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यूज किस तरह के होते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या है, फोकस ग्रुप क्या है और डॉक्यूमेंट्स रिव्यू क्या क्या होता है। इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। इंटरव्यू जो होते हैं ना, यानी किसी पर्सन से डायरेक्टली सवाल पूछना। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर कि आप उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तीन तरह की हो सकती है ये इंटरव्यू। एक होती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होती है सेमी स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप उससे स्ट्रक्चर्ड पूछो, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में जाता हूं कि ये किस तरह से बात करते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन, आप सिर्फ एक इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि फर्ज कीजिए आप अपने कॉलेज में कोई रिसर्च करते हो और आपने ये देखना है कि जो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके ऊपर कोई रिसर्च करते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप बाहर से खड़े होकर सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते हो, मुख्तलिफ उनके बिहेवियर्स को देखते हो। तो ये क्या है? ऑब्जर्व करना। आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हो। फिर है फोकस ग्रुप। आप क्या करते हो? तकरीबन 6 से 10 लोगों का ग्रुप बनाते हो, इस तरह गोल दायरे में बिठाते हो उनको। ठीक है, और उनके आपस में कोई टॉपिक देते हो डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो डिस्कशन फर्स्ट की जो कोई भी टॉपिक दे दिया आपने, आपने उनको कहा कि वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपस में डिस्कस करो। ठीक है, तो आपने फोकस ग्रुप करवा दिया, इस तरह गोल दायरे में बिठा के 6 से 10 लोगों को उनकी डिस्कशंस हो रही हैं और आप बाहर से सिर्फ देख रहे हो कि वो आपस में क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, किसका क्या बिहेवियर है, क्या सोच है, क्या थॉट पैटर्न्स हैं। तो ये इस तरह से डाटा कलेक्ट होता है। फिर होते हैं डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, यानी आप जो पब्लिश्ड डाटा है उसको देख रहे हो, उसको डॉक्यूमेंटेशन, जर्नल्स वगैरह, मीटिंग मिनट्स, उनको देखते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू कि डिटेल इंटरव्यू कैसे होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी क्वेश्चंस आपने ऐसे पूछने हैं जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हों। ठीक है, सेट द क्वेश्चन इन सेम वे, लिमिटेड रेंज ऑफ रिस्पॉन्स, बहुत ही लिमिटेड रेंज है कि आप वो बंदा या तो सिर्फ यस में करे या नो में करे, या आंसर वो एग्री में करे या डिसएग्री में करे। जैसे कि मैंने वो आपसे एक बताया था, अभी एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में कि रमजान का महीने और आप ये देखते हो कि भूख के ऊपर आपने रिसर्च करनी है। तो आप पहला सवाल ही पूछते हो, क्या भूख लग रही है? तो जवाब क्या होगा? यस और नो। इसके अलावा कोई और जवाब होता नहीं है कि वो आपको कोई कहानी सुना दे, ऐसा कुछ है नहीं। आपने डायरेक्ट उससे पूछ लिया प्यास लग रही है, तो या तो वो यस करेगा या नो करेगा। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जवाब बड़े लिमिटेड होते हैं, हाँ या ना, एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के जवाब हो सकते हैं। वर्डिंग एग्जैक्टली एज रिटन, और बिल्कुल जिस तरह के अल्फाज है ना वही अल्फाज होते हैं आपके इंटरव्यू के, कि भूख लग रही है तो वही पूछो क्या भूख लग रही है। नो एडजस्टमेंट फॉर लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि इसमें लैंग्वेज स्किल कोई नहीं है, हर बंदा सेम ही लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, हर बंदा आपको यही जवाब देगा। किसी भी बंदे से पूछो क्या भूख लग रही है, तो आपको सेम ही जवाब देगा, हाँ या ना। इसमें कोई अलग से स्किल नहीं चाहिए। नो एडिशनल क्वेश्चन, और इसके अलावा कोई और सवाल भी नहीं बनता इसके हवाले से। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या फोकस्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बोथ रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। थोड़ा बहुत ये जो है थोड़ी बहुत इजाजत देता है, यानी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करने में इजाजत होती है, इसके कोई एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, मैं सेम ही आपसे रिपीट करता हूँ, ये रमजान वाली एग्जांपल कि आपने अपने क्लास फेलोज पे रिसर्च करे हो, आप उनसे पूछते हो कि अगर आज भूख लग रही है तो क्या खाना पसंद करोगे। तो अब आपने उसको एक ऑप्शन दे दी कि अगर उसको भूख लग रही है तो वो क्या खाना पसंद करेगा, यानी कि वो तो पहले ये भी कह सकते कि यार भूख नहीं लग रही, और अगर वो कह दे कि अच्छा भूख लग रही है और आज बीफ मिल जाए तो मजा आ जाए, तो यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। अब
उसने बीफ की बात की तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छा बीफ ही क्यों, या बीफ किस तरह से बना हो, चावल में बना हो, फ्राइड हो, बारबेक्यू हो। तो इस तरह थोड़ा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा सा ऑप्शन देता है। डिस्कसिंग, इसमें भी डिस्कसिंग जो है आप थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हो। तीसरी चीज होती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड बड़ी इन डेप्थ होती है, उसमें फिर जो है वो एक ओपन एरिया होता है। आप उसके हवा उस बंदे से सवाल पूछते हो कि अच्छा रमजान में जो भूख लगती है उसके हवाले से बात करो, तो फिर वो पहले भूख पे आएगा, फिर उसके बाद भूख मिटाने के लिए खानों पे आएगा, फिर मुख्तलिफ खाने डिस्कस कर सकता है। आप बस उसका इंटरव्यू ले रहे हो और डाटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं लेकिन कुछ भी वो जवाब दे सकता है। फ्रेज द क्वेश्चन इन इंटरव्यूज प्रीवियस रिस्पॉन्स, और फिर जो जवाबात देता है आप उसी के रिस्पॉन्स में सवालात पूछो। नो सेट ऑफ वर्डिंग्स और ऑर्डरिंग, कोई पहले से वर्डिंग नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बस आपने सवाल पूछो और वो जवाब दे रहा है। इंटरव्यूअर कैन आंसर द क्वेश्चन विदाउट स्क्रिप्टेड प्रॉम्प्ट्स। अब आप जो सवालात पूछ रहे हो ना वो पहले से लिखे नहीं हुए। क्यों नहीं लिखे हुए? क्योंकि वो जो जवाब दे रहा है आप सवाल उसी के जवाब पे बना रहे हो। उसने भूख के लिहाज से जो बातें की उसी के बुनियाद पे आप और सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, इसमें लैंग्वेज स्किल्स आती हैं। अब वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी यूज कर दे जो आपको समझ ही ना आए, तो इसमें लैंग्वेज के लिहाज से बातें आ सकती हैं। एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चन एंड टॉपिक विल चेंज बेस्ड ऑन द अर्लियर इंटरव्यू। ठीक है ना, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस बार बार आप चेंज कर सकते हो, न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हो, कुछ आइटम्स को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, कि जो सवालात आपने एक बंदे से पूछे आपको पता चल के कि यार यहाँ पे जो है सवालात पूछ के बंदा डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, तो अगले पर्सन से उन सवालात को आप स्किप कर देते हो या कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछ सकते हो, जबकि सेमी स्ट्रक्चर्ड या जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसमें सवालात चेंज नहीं कर सकते, हर बंदे से सेम सवाल पूछना होता है। फिर होती है फोकस ग्रुप डिस्कशन। जैसे मैंने बात की कि ग्रुप डिस्कशन होता है, गोल दायरे में लोगों को बिठा देते हो, 6 से 10 बंदे हो सकते हैं और उनसे आप क्वेश्चंस वो उनको आप टॉपिक देते हो डिस्कशन के लिए। ये बड़े रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर अ कॉमन फैक्टर। ये जो 6 से 10 लोग हैं ना, ये ऐसे लोग बिठाओ जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो। जैसे कि फर्ज करें आपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ है, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स का कॉमन फैक्टर है कि वो नर्सिंग की फील्ड से हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक बंदा नर्सिंग का है, दूसरा बंदा इंजीनियरिंग का है, तीसरा बंदा आर्ट्स का बिठा दिया, तो ऐसा नहीं करना। एक कॉमन फैक्टर है। इट इज डिजायरेबल टू कलेक्ट व्यूज ऑफ सेवरल पीपल। 6 से 10 लोगों के व्यूज जानने की कोशिश करते हो कि ये किस तरह के नजरियात रखते हैं। ग्रुप इंटरेक्शन अमंग ए पार्टिसिपेंट है पोटेंशियल फॉर ग्रेटर इनसाइट्स। तो आपको पता चलता है, आप एक डिटेल में इनसाइट्स देखते हो, अंदर की बात को जान पाते हो, अंदर के फैक्टर्स को जान पाते हो। 6 से 10 लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, इट वुड बी रॉन्ग टू अच्छा व्यूज ऑन जस्ट वन ग्रुप। एक ही ग्रुप नहीं रखना, 6 से 10 लोगों का एक ग्रुप, 6 से 10 लोगों का और ग्रुप, कोई 8-10 ग्रुप्स बना लो। मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप शुड हैव समथिंग इन कॉमन, और कॉमन लोगों को बिठाओ कि वो एक दूसरे से कोई मुताबिकत रखते हो। और प्री फॉर्म्ड ग्रुप भी बना सकते, पहले से जिन लोगों का ग्रुप्स बने हुए थे उन्हीं ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है, ये डिस्कशंस लंबी भी जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा आपने फैसिलिटेट करना होगा, कुछ मॉडरेशन, कुछ चेंजेस करनी होती हैं, कुछ सुनना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। द कीज टू सक्सेसफुल ग्रुप्स, फोकस ग्रुप, पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट इक्वली, हर बंदा बात करे। ठीक है, हर बंदा इक्वली पार्टिसिपेट करे। मॉडरेटर क्वेश्चन मिमिक अ नेचुरल एक्सचेंज, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो जो नेचुरल एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता हो। पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, अपने रियल जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना रखते हो। फिर आती है ऑब्जर्वेशंस, कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप डाटा कलेक्ट करते हो। माइट बी द ओनली मेथड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन सर्टेन कंडीशंस। देखो, एक होती है लोगों को ऑब्जर्व करना, एक है ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना। आपका कॉलेज है और आपके कॉलेज में आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उन स्टूडेंट्स को भी ले सकते हो या उनके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी ऑब्जर्व
कर सकते हो। और ये दो तरीके से हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सादा सी बात है, आप जिस फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर रिसर्च कर रहे हो ना, तो या तो आप इस क्लास के बाहर रहते हुए इनके साथ इंटरेक्शन ना करते हुए, ना इनसे बात कर रहे हो, ना इनसे कोई गपशप लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, बस चुपचाप सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी आप खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ये हो सकता है कि आप खुद इनकी क्लास में जाते हो, इनके साथ बैठते हो, इनके साथ गपशप लगाते हो और इनको ऑब्जर्व करते हो, तो ये एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। आप दोनों तरीके से इन लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो। और देखें, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इनके साथ घुल मिल के, इनके साथ मिलजुल के इनको ऑब्जर्व करना। नॉन पार्टिसिपेंट क्या है, इनके दायरे से बाहर रह के इनको ऑब्जर्व करना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे एक्टिविटीज का पता चलता है, उनके बिहेवियर्स का, एक्शंस का, उनकी कन्वर्सेशंस का, उनके इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस का पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी का पता चल सकता है। बात समझ आ रही है? आप एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हो, इसमें डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस आती हैं, बहुत गहराई से आप लोगों को समझते हो, ठीक है। अच्छा, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप मुख्तलिफ तरह की डाटा कलेक्शन के लिए फोटोग्राफ्स ले सकते हो, इन्वायरमेंट में उनके आसपास की बिल्डिंग्स, नेबरहुड्स, उनके ड्रेसेस, उनकी अपीयरेंस, उससे आप उनकी डाटा कलेक्शन कर सकते हो। जाहिर सी बात है, पहले आपने एथिकल प्रोसीजर्स फॉलो किए होंगे, कंसेंट लिए होंगे, ऐसा नहीं है कि खामा खा पिक्चर्स ले रहे हो, पहले जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके ही। दूसरी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। अब जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, पॉलिसी का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कोई मीटिंग मिनट्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, नोटिस बोर्ड्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेड है रिटन डाटा, इनसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते, इनको पढ़ो, इनका मेन डाटा कलेक्ट करो, तो दैट इज डॉक्यूमेंट रिव्यू। दिस मेथड यूज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रिलायबल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड डाटा जो है उनसे, आप उन डाटा सोर्सेज से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड इन अ न्यू रिसर्च सिमिलर टू ऑनगोइंग ट्रायल। आप लाइब्रेरी में गए, वहां पे आपने रिसर्च डाटा सिलेक्ट किया, पढ़ा और एक नई रिसर्च की। देयर वन कैन गो ओवर बुक्स, न्यू बुक्स पढ़ रहे हो आप, रेफरेंस मटेरियल पढ़ रहे हो, वहीं से डाटा कलेक्ट करते हो, तो ये भी एक डाटा कलेक्शन का मेथड है। अब तीसरी चीज है सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये इस लेक्चर का थर्ड पार्ट होगा।